अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बोन एंड हेल्थ के साथ मैं हूं डॉक्टर माहम सुहेल। आज हम बात कर रहे हैं टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज़ के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साजिद असलम, जो कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और इस्लामाबाद और उनके सराउंडिंग्स के अंदर वो हिप एंड नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज़ करते हैं। उसके अलावा फ्रैक्चर्स को भी डील करते हैं। आए आज हम बात करते हैं उसके बारे में कि हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज होती क्या हैं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके? डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि आजकल जो है वो नॉर्मली काफ़ी सारे लोगों में हम देख रहे हैं कि बोन्स वीक हो रही हैं, न्यूमरस रीजंस की वजह से। हमने पीछे शोज़ भी किए जिस वजह से हो रही हैं। मुझे बताएं कि हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज जो कि हिप की रिप्लेसमेंट है, उसके लिए आप क्या प्रिकॉशन मेजर्स लेते हैं? आप किस तरह वो सर्जरीज करते हैं और वो क्यों की जाती हैं? ये जो कूल्हे का जोड़ है ना, ये तो पहले मैं एक लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूँ। कूल्हे के जोड़ की तब्दीली जो है वो दो तरह की होती है। एक हेमी आर्थोप्लास्टी होती है, एक होती है टोटल हिप रिप्लेसमेंट। अच्छा। या दूसरे अल्फाज में कहें आधी हिप या पूरी हिप तब्दील की जाए। ओके। तो आधी हिप जो है वो हम ज़्यादातर फ्रैक्चर जो हड्डी टूट जाए, नेक का फीमर के फ्रैक्चर में, उसमें हम करते हैं। जो टोटल हिप रिप्लेसमेंट है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम आज फोकस हम सिर्फ टोटल हिप रिप्लेसमेंट पे कर रहे हैं, तो इसके बारे में फिर आप इस पर डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो देखिए जिस तरह हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज हम करवा रहे हैं, बहुत सारे लोग करवा भी रहे हैं, सक्सेसफुल भी माशाल्लाह हो रही हैं। आप मुझे बताइए, लोगों का माइंडसेट ये है कि इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसीजर और उसके अंदर जो है ना लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। एंड समटाइम्स उनको ये इशू होता है कि मोस्टली ओल्डर अडल्ट के अंदर ये होती है, तो उनको ये भी इशूज़ होते हैं कि एक तो एक्सपेंसिव है, दूसरा कि वो बेड रिटर्न हो जाएंगे। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं ये ऑपरेशन कैसे करता हूँ। जी जी। टोटल हिप रिप्लेसमेंट ज़्यादातर बूढ़े लोगों में की जाती है, जिनको कूल्हे के जोड़ का गंठिया होता है, आर्थराइटिस होता है एडवांस स्टेज का। पेनफुल होती है, एक कदम भी नहीं चल सकते हैं, और उनमें हम ये पूरी हिप तब्दील करते हैं, टोटल हिप रिप्लेसमेंट करते हैं। हर सर्जन अपनी ट्रेनिंग, अपनी तालीम के हिसाब से ऑपरेशन करता है। तो मैंने चूँकि सारी ट्रेनिंग ज़्यादा अर्सा इंग्लैंड में गुजारी है, तो मैं फिर उसी अंदाज में करता हूँ जैसे मैं ट्रेंड हुआ हूँ इंग्लैंड में। इस ऑपरेशन में सबसे अहम चीज़ जो है वो मैं अपने मरीज़ों को हम बेहोश नहीं करते। इसमें हम सिर्फ कूल्हे के जोड़ को सुन करते हैं और फिर ऑपरेशन करते हैं। तो इसलिए जो बेहोशी के रिस्क हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। बहुत से बूढ़े लोगों में ये डर होता है कि जी पता नहीं हम बेहोश हुए तो उसके बाद जागेंगे या नहीं जागेंगे। इट्स वैलिड क्वेश्चन, वैलिड वरी। तो इसलिए इस ऑपरेशन में बेहोशी नहीं करते हैं, तो वो रिस्क उसके। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो बेहोश आप नहीं करते, ये तो एक और नया अलार्मिंग फैक्टर लोगों के लिए बन जाता है कि बेहोश नहीं हो रहा है तो दर्द तो मुझे महसूस होगा। नहीं तो बिल्कुल नहीं होता। नहीं। अच्छा, नहीं होता। नहीं, ये बिल्कुल ही दर्द पता ही नहीं चलता है कि आपको ऑपरेशन हुआ। आपको पता चलता है जब आप रिकवरी में जाते हैं ऑपरेशन के बाद पता चलता है। तो जी उस टाइम पे आप क्या कहते हैं कि ना पता चले? बिल्कुल, वो भी माइनर ही होता होगा क्योंकि ऑब्वियसली वो उसके अंदर मेडिकेशंस हो रही होती है। नहीं, माइनर भी नहीं होता। अच्छा, बिल्कुल ही पता नहीं चलता। हम वो सुन करते हैं कूल्हे के जोड़ को, वो पता भी नहीं चलता आपको। जो दूसरे हम तकरीबन 10 सेंटीमीटर का कट होता है साइड ऑफ द हिप पे। अच्छा। और फिर जो अगर आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे एक्सरे, जो ये कूल्हे की हड्डी होती है फीमर, इसको हम यहाँ से काट देते हैं, नेक ये रिमूव करके यहाँ पे मेटल लगा देते हैं, और ये जो कप होता है एस्टेबुलम, इसमें हम इसको रीम करके इधर हम प्लास्टिक डाल देते हैं, तो एक नया जोड़ बन जाता है। तकरीबन 1 घंटे का ये ऑपरेशन होता है, कोई लंबा चौड़ा ऑपरेशन नहीं होता है। ओके। और जिस दिन ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन के 6 घंटे के बाद मेरा मरीज जो है 6 घंटे के बाद पूरा वजन डाल के चलता है। और 2 दिन बाद घर चला जाता है। जो इस ऑपरेशन के फायदे हैं कि क्यों लोग ये ऑपरेशन करा लें। हाँ जी। जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, सिंगल मोस्ट बेनिफिट इस ऑपरेशन का, वो ये है कि मरीज़ का दर्द जो है कूल्हे के जोड़ का, वो उसी दिन ख़त्म हो जाता है जिस दिन ऑपरेशन होता है। जो दर्द होता है वो फिर ऑपरेशन का होता है, जैसे अपेंडिक्स है, सिजेरियन है, 2 हफ्ते बाद टांके निकलते हैं, ऐसा वो दर्द भी ख़त्म हो जाता है। फिर वो लंबा डिस्टेंस चल सकते हैं, 2 घंटे 4 घंटे बग़ैर दर्द, बग़ैर दवाई के। जब वो चल सकते हैं तो फिर उनका शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, कार्डियक प्रॉब्लम के चांसेस कम होते हैं। अच्छा।
जो इस ऑपरेशन से रिलेटेड नुकसान हो सकते हैं, एक तो जख्म का इन्फेक्शन हो सकता है, बिल्कुल 2% चांसेस होते हैं जख्म के इन्फेक्शन के, सिर्फ 2%। कूल्हे के जोड़ के निकलने के चांसेस होते हैं। उसके लिए हम उसको प्रिकॉशंस कुछ बताते हैं, एहतियात हैं कि किस तरह आपने बैठना है, किस तरह चलना है, किस तरह बिस्तर से उतरना है। टांग में खून की गिल्टियां बनने के चांसेस होते हैं, जिसको डीवीटी कहते हैं, डीप वीनस थ्रोम्बोसिस। उसके लिए हम खून को पतला करने की दवाई देते हैं 35 दिन के लिए। उसके अलावा एक नस होती है जो कूल्हे के जोड़ के साइड से गुजरती है, वो समटाइम स्ट्रेच हो जाती है तो फुट ड्रॉप होने के चांसेस होते हैं। उसके अलावा और कोई इसके खास प्रॉब्लम्स नहीं है इस ऑपरेशन से रिलेटेड। जो अलार्मिंग फैक्टर लोगों के दिमाग में रेज होता है कि ये सारा एडवांटेज तो बहुत अच्छा है कि अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को जो करवा लेते हैं उनको मोहताजी नहीं होती, दैट्स अ बिग डील। लेकिन अलार्मिंग फैक्टर ये है कि लोगों को लगता है कि एक्सपेंसिव बहुत है। जी हाँ, तो एक्सपेंसिव है। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जो हम नया पूरा जोड़ जो इम्प्लांट हम लगाते हैं उसमें मेटल ये इंपोर्टेड होता है। अच्छा। ये पाकिस्तान में नहीं बनते, तो उसकी कास्ट ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से टोटल प्रोसीजर महंगा होता है। लेकिन वो एक और फैक्टर भी होता है कि डिपेंड करता है किस हॉस्पिटल में करा रहे हैं। अच्छा। कुछ हर हॉस्पिटल का अपना एक पैकेज होता है पूरा, कि आपने कितने दिन स्टे करना है, आपकी दवाइयाँ, इम्प्लांट, फिजियोथेरेपी, ऑपरेशन, ये एक पैकेज बना होता है उस हिसाब से। लेकिन जनरली स्पीकिंग आम लोगों के लिए कि जितना उनको दर्द होता है, जितने मुख्तलिफ डॉक्टर्स को 2 साल 4 साल दिखाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, उतना ही मुझे लगता है अलार्म में हल्का सा एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। एग्जैक्टली। अच्छा, दैट्स अ गुड थिंग। ये तो फिर नॉर्मली ट्रीटेबल चीज़ है। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हैं कि जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं जो सर्जरीज करवा लेते हैं, दे वॉक आफ्टर 6 आवर्स, 6 घंटे के बाद, व्हिच इज वेरी, ये बहुत से लोगों को यकीन नहीं आता इस बात पे। हाँ जी। लेकिन 6 घंटे के बाद पूरा वजन डाल के चलते हैं। चलें, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो आपको अगर इसी तरह के कोई इश्यूज़ हैं और आप बेड रिडन हो गए हैं और आपको मोहताजी की लाइफ तंग कर रही है, सो आपको, यू हर्ड हिम, 6 आवर्स के अंदर आप वॉक कर रहे होंगे आफ्टर दिस सर्जरी, तो कांटेक्ट करें डॉक्टर साहब को, अपॉइंटमेंट्स लें उनसे, कंसल्टेशंस लें। जब तक आप पूरा परफेक्टली आप जो है ना इस बात के ऊपर कन्विंस नहीं हो जाते तब तक क्वेश्चंस पूछें और कंसल्टेशंस लें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि नॉर्मल ह्यूमन लोगों को अपनी लाइफस्टाइल को बेटर करने के लिए और अपने आप का ध्यान रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको इस तरह के कोई इश्यूज़ हैं, आप इन गिवन नंबर्स के ऊपर कांटेक्ट करें, अपॉइंटमेंट्स लें। जो इस्लामाबाद और उनके सराउंडिंग्स के एरियाज़ में लोग रहते हैं वो आके डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। फर्दर जो लोग बाहर किसी अदर सिटीज़ में या किसी और कंट्री में भी रहते हैं, वो ऑनलाइन कंसल्टेशंस की जो हमारी फैसिलिटी है वो अवेल कर सकते हैं। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ डॉक्टर साहब, अपना ख्याल रखिएगा।